गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक संदूक बनाना, यानी जिसे हम बॉक्स भी कहते हैं। उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी एंगल ले लेंगे और जिसमें हम ए और बी बराबर, यानी संदूक की जो लंबाई बनेगी वो हमारी बनेगी 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई बनेगी यानी ए सी वो बनेगी 6 सेंटीमीटर। ए सी एंड ए बी हमने 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक एंगल ले लिया हमने अप्रोक्स, ये एंगल नॉर्मली 20 डिग्री से ज़्यादा ही लेंगे, लगभग 130 का एक एंगल ले लेंगे नॉर्मल सा। अब हम एक कंपास में इनकी दूरी को भरेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी की दूरी भरेंगे कंपास के अंदर और सी बिंदु से एक आर्क लगाएंगे बड़ा सा, और फिर सेम प्रोसीजर ए और सी की दूरी भरेंगे और हम बी बिंदु से एक आर्क लगाएंगे। यानी हमें जो प्राप्त होता है, हमें डी पॉइंट आ जाएगा और हम सी से डी को मिला देंगे, देन बी और डी को मिला देंगे। तो हमें क्या होगा कि हमें बॉक्स का ऊपरी हिस्सा मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे बॉक्स की मोटाई है, बॉक्स की हम एक मोटाई लेंगे, उस मोटाई को लगभग हम 4 सेंटीमीटर लगभग मोटाई इसकी रखेंगे। तो क्या करेंगे हम, यानी पॉइंट ए सी बी और सी तीन बिंदु से हम एक सीधी सिंपल लाइन यानी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, पॉइंट लगा देंगे और सेम प्रोसीजर, यानी इस लाइन के, अब इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, सी डी ई, यानी ए ई के इक्वल बी से एक लाइन, यानी हिंदी में बोलेंगे हम उसको समांतर लाइन, एक लाइन खींचेंगे यानी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर हम दिखाते चले जाएंगे। और सेम प्रोसीजर यानी ए ई के समांतर सी बिंदु से एक लाइन खींचेंगे यानी 4 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दिया ए ई और इसका नाम रख दिया बी और जी, इसका नाम रख दिया सी और एच। अब इन सबको आपस में हम मिला देंगे तो हमारे पास एक लकड़ी के गुटके की तरह एक शेप हमारे पास तैयार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक शेप तैयार हो गया हम उस बॉक्स को, अब हमें क्योंकि एक संदूक बनाना है, हम इस बॉक्स के लिए जो बी पॉइंट से लगभग 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लगा लिया हमने, और इसी तरह से सी बिंदु पर भी 1 पॉइंट दूरी से एक पॉइंट लगा लिया और इन सबको आपस में हमने मिला दिया। अब हमारे पास क्या होता है, एक बॉक्स का शेप हमारे पास आ जाता है और हम बी बिंदु से थोड़ा सा बाहर की ओर, ऐसे ही सी बिंदु से थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल कर हम इसको बना लेंगे, यानी ये हमारा एक बॉक्स के रूप में तैयार। अब हम इसको, ये एक बॉक्स का रूप इसने ले लिया है। अब लेकिन ये बॉक्स नहीं लग रहा है, तो हम बॉक्स के लिए क्या करेंगे, जो हमारे वेस्ट लाइंस हैं इनको हम रफ कर देंगे, यानी ये सारी लाइनें हम रफ कर देंगे और इसका हम बॉक्स के रूप में शेप देने की कोशिश करेंगे। ABC हम मिटाते नहीं, रोक देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स में जो इनके जो कुंडे होते हैं वो हम कुंडे बनाएंगे, यानी जो मेजर इधर है वही सेम मेजर इधर दूरी पर एक बनाकर हम छोटा सा एक कुंडा जैसा बनाएंगे इसका, और इसमें 2 छोटे छोटे यानी रिपिट हम इसमें ठोक देते हैं। और फिर इसी तरह से ये डिज़ाइन और नीचे की ओर हम लेके आते हैं और एक कुंडा हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हमारे कुंडे तैयार। अब हम इसका बनाएंगे एक हैंडल क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, दोनों साइड से लगभग बराबर रखेंगे, एक लाइन और खींचेंगे उसके बराबर में। सेम प्रोसीजर, लाइन खींचने के बाद हम ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऊपर की ओर और फिर एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर, फिर एक लाइन ऊपर की ओर, ये शेप, और फिर ये, इसको हम यहाँ पर एक छोटा सा कुंडा बना देते हैं। ठीक है, इसको किसी भी रूप में टेढ़ा नहीं करना है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन खींचेगी, जो ऊपर की लाइन है इसके समांतर दूरी यानी इसके पैरेलल लाइन खींचेगी, यानी सी और ए के पैरेलल लाइन खींचेगी यहाँ पर, और उसी के जस्ट बराबर एक लाइन और खींचेंगे। अब इसको हल्का सा ऊपर की ओर टर्न करेंगे, ऐसे इसको टर्न करेंगे और ये एक कुंडा बन जाता है, जो कि साइड का कुंडा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबकी। अब हम क्या करते हैं, इसमें शेड का उपयोग करते हैं। अब सपोज कीजिए हमारा जो शेड है वो इस साइड से चलता है, हमारा जो शेड जा रहा है वो कुछ इस साइड से नजर आता है, यानी हमारी जो आइज है, आई रेटिना जो है हमारी इज है, ये है आइज, जो हमारी आइज है वो यहाँ है। तो जब हमारा जो शेड जाएगा वो कुछ इस तरह से शेड का इफेक्ट हमारा पड़ेगा। तो जब हम ये शेड का इफेक्ट पड़ेगा तो इसकी जो परछाई आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो हम जो शेड को जो रूप देंगे इधर थोड़ा लाइट और इधर को
थोड़ा सा डार्क देते चलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, शेड अकॉर्डिंग टू लाइन शेड चलेगा। पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे 6B, पेंसिल 6B। अगर पेंसिल 6B की हो तो ज़्यादा बेटर है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं आप। और आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लाइन शेड चलेगा। ये जब लाइन ये सीधी है तो हम यहाँ पर शेड को कुछ इस तरह से इसको शेड को मिक्स करेंगे। और आपने देखा होगा कि ये लाइन के नीचे एक छोटा सा, यानी इस बॉक्स के ढक्कन की यहाँ पर परछाई होगी, तो हम इस जगह को डार्क करेंगे, यानी इसका शेडो ज्यादा डार्क रहेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीचे के। तो ये डार्क है क्योंकि इसका ढक्कन। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, ये हिस्सा ज्यादा डार्क रहेगा क्योंकि ये ऊपर के हिस्से की परछाई इस पर नजर आ रही है। तो और हम इसके अंदर शेड के रूप में हम दिखा सकते हैं शेड। अब ये शेड देखिए, फिर इसी तरह से ये शेड चलता रहेगा हमारा। ये नीचे की लाइन को थोड़ा सा हार्ड करेंगे। हार्ड करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा उंगली से या किसी भी कॉटन से हम इसको हल्का हल्का सा मेज कर देंगे, एकदम मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर। अब शेड का ये हिस्सा है। अब तो अब हम इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की ओर भी हम शेड देते चले जाएंगे। और शेड को हम धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू लाइन के हिसाब से ही हम शेड चलाएंगे, जिससे कि हमारा बॉक्स एक छायाकृति के आधार पर नजर आए। इसे हम स्टिल लाइफ जो बोलते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हम स्टिल लाइफ का हम रिसर्च करते हैं। यानी सामने रखी हुई वस्तुओं को हम स्टिल लाइफ बोलते हैं, जिसको देखकर हम बनाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर कहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, कहाँ पर नहीं पड़ रहा है, प्रकाश अति प्रकाश का हम भरपूर ध्यान रखते हैं। कहीं लाइट हल्की पड़ती है, कहीं रिफ्लेक्शन पड़ते हैं, कहीं ज़्यादा शेडो पड़ता है, कहीं हल्का शेडो पड़ता है। हम उस के हिसाब से हम स्टिल लाइफ का अध्ययन करते हैं। तो हम इन लाइन को थोड़ा हार्ड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बॉक्स का हिस्सा हम नजर आ सके कि हम क्या बना रहे हैं। ओके, तो देखिए ये बॉक्स ने अपना शेप लेना शुरू कर दिया। और आप जो इसकी साइड में है, इस साइड से ये थोड़ा सा इधर को हम हल्का सा इसकी शेडो देने की कोशिश करेंगे, जो कि जिससे ये लगे कि ये अपने स्थान पर टिका हुआ है। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, हर चीज हमारी हवा में लटकी नजर आती है। तो हम इसलिए इसको हम एक छोटा सा हल्का सा शेड, जैसे कि हम लोग खुद भी खड़े होते हैं तो हमारी एक शेडो नजर आता है, जिसको हम देखते हैं। तो हम उस शेडो को जरूर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे, जिससे वो जमीन पर टिका, यानी लैंडिंग होता हुआ दिखाई पड़े। हम उसको ठीक है, सभी लोग आप इसको बनाएंगे और फाइल में इसको कंप्लीट करेंगे। पेंसिल स्केचिंग यानी स्टिल लाइफ। बॉक्स मेजरमेंट है इसका 12 यानी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो अब अगली वीडियो में हमें मुलाकात होती है। इसको हम रफ कर देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वर्जन है इसको हम इसको साफ कर देंगे, जिससे कि हमारी पिक्चर क्लियर नजर आ जाए और हम इसे ठीक कर देंगे। ओके, और अब मिलते हैं अगली वीडियो।